बेहद भयावह हैं। टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद तस्वीरें बेहद भयावह हैं। कहीं टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं तो कहीं बीजेपी के ऑफिस पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और हमारी सरकार तुम्हारी सरकार के चक्कर में आम जनता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आम कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पीए को 5 गोलियां मारी जाती हैं जिससे उनकी हत्या हो गई। अब लोग एनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि जिस आरोपी ने उनकी हत्या की है उसका एनकाउंटर किया जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव के होने के बाद, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आने के बाद तस्वीरें बेहद भयावह आखिरकार क्यों हो गई हैं? इसके पीछे का असली चेहरा कौन है? क्योंकि दोनों पार्टियां नकार रही हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पर यह कहा जा रहा है कि इनके कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन सवाल बार बार एक ही उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, जो जंगल राज की ये भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? किसको लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी और कब पश्चिम बंगाल में शांति की बहाली होगी? क्योंकि दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। ये तस्वीरें टीएमसी के कार्यकाल के दौरान हुआ करती थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है, जंगल राज के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही लोगों में ऐसी भयावहता उठी है, ऐसा जोश दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए नजर आ रहा है। और इसके पीछे सिर्फ हार एक वजह है या जीत एक वजह है? क्या वजह मानी जाए? क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, उसके बाद भी तस्वीरें कुछ ऐसी निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल उठना लाजमी है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी है, इसके पीछे का असली जिम्मेदार कौन है? किसको लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी और कब पश्चिम बंगाल की जनता शांति से रह पाएगी, बिना डर के, बिना भय के रह पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो अभी चल रहा है, दिन दहाड़े कार्यकर्ताओं की, चाहे बीजेपी की कार्यकर्ता हो या टीएमसी के कार्यकर्ता हो, उनकी हत्या की जा रही है, इसके पीछे का असली चेहरा कौन है? इसके पीछे का असली वजह क्या है? कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। नमस्कार। বলুন, কাল রাতে আমাকে বলেন